कल जो वाणी हुई थी अंत में, हमको पता है सबको कि राजमा की वाणी क्रम से चल रही है उनकी डायरी से, और कल वाणी हुई थी अंत में 230 और उसमें कहा गया कि सद्गुरु पिता और गुरु वाणी रूपी माता से प्रसूत हुआ है भक्त। आत्मिक लालन पालन का भार भी सद्गुरु पर ही है, भक्त चिंता क्यों करे। और यही भाव लिया गया था कि जिस तरह एक संतान के माता पिता होते हैं और उसका भौतिक लालन पालन करते हैं स्थूल शरीर का, उसी तरह सद्गुरु रूपी पिता और उसकी वाणी रूपी माता, उसी से भक्त के हृदय का जन्म होता है, एक नया जन्म होता है। शरीर का जन्म देने वाले माता पिता अलग और सूक्ष्म का यानी हृदय का जन्म देने वाले माता पिता अलग होते हैं। तो वो है सद्गुरु रूपी पिता और उसकी वाणी रूपी माता। और यह जो लालन पालन होता है, यह आत्मिक लालन पालन होता है, आध्यात्मिक लालन पालन होता है। भौतिक लालन पालन करने के लिए भौतिक माता पिता हैं और आध्यात्मिक लालन पालन करने के लिए आध्यात्मिक माता पिता हैं। तो जिस तरह लालन पालन का भार माता पिता पर होता है, वैसे ही आत्मिक जो कुछ भी हम आगे बढ़ेंगे, लालन पालन क्या होता है, बच्चे को बड़ा करना, उसको जिम्मेदारी समझ में आ जाए, उसको क्या करना है, क्या पढ़ाना है, क्या लिखाना है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो सद्गुरु की होती है। जब हम पूरी तरह अपने आप को मान लेते हैं कि हम उसकी संतान हैं, उसकी वाणी हमारी माँ है और वो स्वयं हमारा पिता है, फिर उसके बाद चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती कि हम अपने आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। ये हुई थी कल। आज है क्रमांक 231 और इसमें कह रहे हैं राजमा, प्राण पिता वही जिसने अमृतमय सत्यवाणी से जन्म दिया प्राणों को, केवल उसी के आंगन में क्रीड़ा करते रहना, स्नेह प्राप्त करना है। भक्त का जन्म हुआ सद्गुरु रूपी पिता और उसकी वाणी रूपी माता से। और ये प्राणों का पिता कौन है फिर? तो प्राणों का पिता है वो जिसकी अमृतमयी वाणी है, जो पूरी तरह है सत्य पर आधारित है। उससे जन्म जब होता है प्राणों का, तब पता लगता है कि मेरे प्राणों का पिता कौन है, मेरा जन्मदाता कौन है। बार बार बात यही आती है, शरीर का जन्मदाता, फिर सूक्ष्म का जन्मदाता, और फिर जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है प्राण, उनका जन्मदाता। उनका जन्मदाता है अमृतमय सत्यवाणी। यानी वो अमृत रूपी सत्यवाणी जब प्राणों में पहुंचती है, तब भक्त को सूक्ष्माति सूक्ष्म अवस्था जो होती है प्राणों की होती है। ये बातें हम लोग अक्सर करते रहते हैं, इसलिए इसको फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि किस तरह अलग अलग धरातल होते हैं सूक्ष्म के। सूक्ष्म प्रारंभ मन से होता है, फिर बुद्धि है, फिर चित्त है, फिर अहंकार है, और ये एक एक तल्ला ऊपर चलता चला जाता है, जो गुरुदेव ने वाणी में भी समझाया। उसके बाद सूक्ष्माति सूक्ष्म जो होते हैं, है वो सूक्ष्म लेकिन अति सूक्ष्म है।
सूक्ष्माति सूक्ष्म यानी सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है वो है प्राण। और उसके बाद जो आत्मा है वो स्थूल और सूक्ष्म सबसे परे है। तो यदि हम प्राण पिता को समझ लें, वो प्राण पिता वो है, वो सत्य है, वो परमात्मा जो आत्मा के रूप में हमारे भीतर है विद्यमान, वही है अमृत। वो आत्मा का अमृत है। अब उसे आत्मा कहें, परमात्मा कहें, उसे सत्य कहें, वो वाणी, उससे जब प्राणों के अंदर स्पंदन एक नया होता है तब पता लगता है कि ये जो सदगुरु की वाणी है ये सिर्फ माता ही नहीं है, ये मेरी प्राण पिता भी है। वो है सत्य की वाणी। क्योंकि संत होता क्या है? संत सत्य का ही व्यक्त रूप होता है, अभिव्यक्त, अपनी वाणी के द्वारा व्यक्त करता है संत। और ये बात पहले भी आ चुकी है, जो गुरुदेव ने अपनी वाणी में समझाया कि संत और सती सत्य के व्यक्त रूप हैं। यानी सत्य व्यक्त होता है संत और सती के रूप में। तो संत व्यक्त करता है अपनी वाणी से और सती व्यक्त करती है अपने कार्यों से। ये सब बातें कई बार आ चुकी हैं। गुरुदेव की कृपा से जैसा भाव उन्होंने दिया वही व्यक्त करते हैं। ये कहीं इसको पढ़ा हुआ ध्यान में नहीं आया, उनकी कृपा से ही ये बातें कही जा रही हैं। तो सत्यवाणी जो होती है संत की वाणी होती है, वो सत्य पर आधारित होती है। और जब वो प्राणों में प्रवेश करती है तब पता लगता है कि ये प्राण का मेरा एक नवजीवन हुआ है। यानी सूक्ष्माति सूक्ष्म की अनुभूति मुझे प्राणों में हुई है और उसको जन्म देने वाला वो प्राण पिता, वो भी अमृतमय सत्यवाणी, वही संत की वाणी। अब तो बस उसी के आंगन में खेलना है, कूदना है, मौज मस्ती करनी है और उसका स्नेह प्राप्त करना है। यही जीवन रह जाता है। इसको हमेशा गुरुदेव कहा करते हैं अभी भी अपनी वाणियों के द्वारा कि तुमको करना क्या है? तुम खेलने के लिए आए हो, क्रीड़ा करने के लिए आए हो, आनंद उठाने के लिए आए हो, और तुम जो हो वो चिंता करने में लग गए हो, स्थूल की चिंता, सूक्ष्म की चिंता। तो पिछली वाणी में यही समझाया कि भक्त चिंता क्यों करे, और यहाँ यह समझा रहे हैं कि तुम्हें चिंता तो करनी नहीं है, बल्कि क्रीड़ा करते रहना है, खेलते रहना है, मौज मस्ती करनी है, आनंद ही आनंद उठाना है। और यह जब होता रहेगा तो अपने आप ही पिता का स्नेह, प्राण पिता का स्नेह हमें मिलता रहता है। आगे है क्रमांक 232, 232। इसमें कह रहे हैं, लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय है प्रभु को अपने शिशुवत भक्त। उसी भांति जिस भांति सांसारिक मनुष्य को स्त्री से भी अधिक प्रिय है अपनी संतति। लक्ष्मी छूट जाए किंतु संतान कैसे छूटे? वह तो अंश है उसका, वंशज है उसका। तो यहां उदाहरण देके समझा रहे हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी जो है वो भगवान विष्णु की पत्नी है, किंतु वो भगवान लक्ष्मी से भी अधिक प्रेम करता है अपने शिशुवत भक्त को। शिशुवत यानी जो बच्चे की तरह हमेशा उसके आंगन में क्रीड़ा करता रहता है और उस पिता का स्नेह प्राप्त करता रहता है, बच्चे की तरह खेलता रहता है वहां, और वही बहुत अधिक प्रिय है प्रभु को। कोई समझे कि भाई पति को तो पत्नी प्रिय है,
गुरुदेव को तो अपनी वाणी प्रिय है नहीं, उससे ज्यादा उनको प्रिय है भक्त। जिस वाणी के द्वारा प्रसूत हुआ है भक्त, भक्त का जन्म हुआ है, तो जैसे सांसारिक मनुष्य जो है वो अपनी पत्नी से ज्यादा अपनी संतान को प्यार करता है, वैसे ही सद्गुरु अपनी वाणी से ज्यादा अपने बच्चों को प्यार करता है, उन बच्चों को जिनका जन्म हुआ है उस वाणी में छिपे हुए प्रेम और भाव में। क्योंकि जो माँ के जीन्स होते हैं वही जीन्स बच्चे में होते हैं, जो पिता के जीन्स होते हैं वही बच्चे में होते हैं। तो इस तरह सद्गुरु का प्रेम और भाव माँ के माध्यम से बच्चे में प्रवेश करता है, और वो भक्त जिसका सूक्ष्म का जन्म हुआ है एक संतान के रूप में, वो सद्गुरु को बहुत प्रिय है। तो लक्ष्मी छूट जाए, ये वाणी तो लिख दी, भाव निर्झरणी भरी हुई है, वो वाणी उनकी पत्नी है, तो लक्ष्मी छूट जाए किंतु संतान कैसे छूटे? वो भक्त तो आज भी हैं, वो नहीं छूट सकते। क्यों? क्योंकि वो तो अंश है उसका, वंशज है उसका। तो सद्गुरु आज भी अपनी वाणी के द्वारा अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, सूक्ष्म रूप में आध्यात्मिक पालन पोषण, जो पहले कहा आत्मिक लालन पालन। तो वो जो आत्मिक लालन पालन है आज भी सद्गुरु की वाणी हम बच्चों का कर रही है, और वो बच्चे बहुत प्रिय हैं उनके, जो भले ही वाणी पर उतना ध्यान नहीं देते किंतु उसके प्रेम और भाव पर ध्यान देते हैं। तो बहुत प्रिय है सद्गुरु को अपनी संतान, क्योंकि वो उसके अंश है और अंश में ही वंश है। एक लंबी सी वाणी है गुरुदेव की, और उसकी पहली लाइन यही है कि अंश में ही वंश है। फिर एक लाइन और ध्यान में आ रही है, वो है डिग्री का अंतर। अंश में ही वंश है, यानी सब तो हम उसी के अंश हैं। वो जो परमात्मा, उसी के सब अंश हैं हम, जो सद्गुरु के रूप में हमारे जीवन में आया, उसी के अंश हैं। डिग्री का अंतर है, जैसे कोई अंश बना के कोण बनाया जाता है, कितने डिग्री? 30 डिग्री, 40, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे वो कोण होता है। तो डिग्री का अंतर होता है कि कौन किस अंश में है, और जो पूरा घूम लेता है 360 डिग्री, यानी वही पूर्णता को उपलब्ध हो जाता है। बस डिग्री का अंतर होता है। अंश तो उसी के ही है, सब उसी के वंशज हैं, इसलिए वो छोड़ता तो है नहीं। डिग्री का अंतर रहता है, कोई पूर्णता की ओर बढ़ता है और कोई थोड़ा सा चल के फिर थोड़ा रुक जाता है, लेकिन वो हमेशा उसका साथ निभाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु को अपने शिशुवत भक्त बहुत प्रिय हैं, जो शिशु के समान उसके आंगन में क्रीड़ा करते हैं, यानी पूरा विश्व उसका क्रीड़ा क्षेत्र है, आनंद उठाता है वो, और उसके लिए उसको दे दिया प्रेम और भाव का एक खिलौना। खेलो इससे, तुम खूब खेलो और खूब आनंद मनाओ। आगे है क्रम संख्या 233, 233, और इसमें कह रहे हैं, स्वयं कम खा पहन कर
पुत्र के भविष्य की चिंता करते हैं माता पिता। स्वयं कम खा पहन कर पुत्र के भविष्य की चिंता करते हैं माता पिता, वैसे ही अपने से भी ऊंचा भाव प्रदान करते हैं सद्गुरु अपने शिष्य को। तो यह वाणी तो एकदम सीधी सीधी है और यह हम सब अनुभव करते ही हैं, देखते ही हैं कि किस प्रकार अपने से भी ऊंचा भाव प्रदान करते हैं। जो भाव उन्होंने जिया, जो व्यक्त किया, वो तो निहित है, छिपा हुआ है। अब उसको प्रकट कौन करता है? उसको प्रकट करता है संत की कृपा से उसी का भक्त, और ऊंचा भाव प्रदान करते हैं। और यह सभी भक्तों का अनुभव है कि कितनी हमारी प्रोग्रेस होती है। अगर हम हिसाब लगाएं तो एक वाणी कभी हमने पढ़ी होगी 10 साल पहले और उसका जो भाव ग्रहण किया होगा, और आज हम देखते हैं, अनुभव करते हैं कि वही वाणी फिर पढ़ रहे हैं और कितना उसमें से भाव की ऊंचाई हमें अनुभव में आती है। तो किसकी कृपा है ये उसी की, तो सद्गुरु की। वो अपने शिष्य को अपने से भी, खुद से भी ऊंचा भाव प्रदान करते हैं। तो यह एक छोटा सा उदाहरण है कि अपना खुद कम ज्यादा खा पी करके जैसे भी जीवन यापन करते हैं माता पिता। अभी कोटेशन डाला था कुछ दिन पहले मैंने, और उसमें यही था कि जब हम बड़े हुए तो हमें यही लगता था कि माता पिता हमारे जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं, जिन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। किंतु उन्होंने ये इंश्योर किया कि उनकी जो कठिनाइयां हैं, जिन कठिनाइयों से वो गुजर रहे हैं, वो हम न समझ पाए, नहीं तो हम उनकी कठिनाइयों में उलझ जाएंगे और आगे बढ़ नहीं पाएंगे। कितनी कठिनाई से, कितना कम खा पहनकर, ये कम खा पहनकर ये स्थूल नहीं है, जितना सीमित समय, जितना कुछ था, उसमें किस ढंग से गुरुदेव ने अपना जीवन यापन किया है और किस तरह भाव का प्रसार किया है। और आज उसकी संतान वो अपने ही स्ट्रगल में सोच रही है कि मैं इतना परेशान हूं, मैं इतना वो कर रहा हूं और सद्गुरु मेरी ओर देख ही नहीं रहे हैं। अरे जब उन्होंने स्ट्रगल किया उसको तुम क्या जानो। और इस बात को अक्सर मैं कहता रहता हूं कि आज हमारे लिए खुला हुआ मैदान है, जहां मर्जी हम दौड़ सकते हैं, क्रीड़ा कर सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। उनके लिए तो एक छोटा सा, क्या कहते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं लोग, गली में क्रिकेट खेलते हैं, सीमित जगह है, और यहां तो खुले मैदान में खेलो क्रिकेट। ये करके जाते हैं संत महापुरुष। क्यों? क्योंकि सद्गुरु अपने शिष्य को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और ऊंचा भाव प्रदान करते हैं, और ये हम सबका अनुभव है। आगे है क्रम संख्या 234, 234। इसमें कह रहे हैं, तेरे ही ऊपर निर्भर हूं प्रभु, तू ही हर समय मेरा भार संभालता है। आत्मनिर्भर होने पर प्रभु से दूर होने का भय है। तो स्वाभाविक है, बच्चा तो माँ बाप पर ही निर्भर रहेगा, और ये उसे पता है कि मैंने तो अपना सारा भार तुम पर डाल दिया है, तुम्हारे चरणों में डाल दिया है। सब भार तुम्हारे चरणों में डालकर मैं तो निश्चिंत होकर तुम्हारे ही प्रांगण में क्रीड़ा करता हूं और तुम्हारा स्नेह प्राप्त करता हूं। यही तो है बच्चे का जीवन, और वो हर समय उसी पे डिपेंडेंट रहता है।
जैसा वो चलाता है वो चलता है, जो खिलाता है वो खाता है, जैसे रखता है वो रहता है। वही हर समय उसका भार संभालता है, उसको आगे बढ़ाता है। कोई कहे भाई तुम बड़े हो गए, आत्मनिर्भर बनो, तो कभी कभी हो जाता है कि आत्मनिर्भर बन गए तो फिर हो सकता है ये मुझे बोले भाई तुम अपना अलग से रहो। जैसे बेटा बड़ा हो जाता है, कमाने खाने लगता है, छोटे से घर में पहले रहते हैं तो बोलते हैं भाई हम तो इसी घर में रह रहे हैं पुराने जमाने से, अब तुम बड़े हो गए हो, शादी ब्याह हो गई, अब तुम एक अलग घर लेके रहो, बच्चे हो गए तुम्हारे, तो उसे दूर होने का भय रहता है। इसीलिए वो तो हमेशा उस पर ही निर्भर रहता है। ये भक्त की एक ऐसी अवस्था है, यानी भक्ति की पराकाष्ठा है। वो आत्मनिर्भर होना ही नहीं चाहता है, वो हमेशा अपने प्रभु पे ही डिपेंडेंट रहना चाहता है, और यही उसके जीवन बन जाता है, और वही जीवन वो जीता रहता है, और यही कहता रहता है कि प्रभु मैं तो तुझ पर ही निर्भर हूं, और तू ही हमेशा मेरा भार संभालता है। दूर जाना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि दूर जाते ही ऐसा लगता है आत्मनिर्भर होऊंगा और हो सकता है कहीं और नौकरी लगे, कहीं और जाना पड़े, वैसे ही किसी और काम में उलझ गया, फिर हो सकता है मैं तुम्हें भूल जाऊं। मैं तो हमेशा तुम पर ही निर्भर रहना चाहता हूं। आगे है क्रमांक 235, 235। इसमें कह रहे हैं संपूर्ण कामनाओं की तपन तृप्त हो जाती है भाव के महोदधि में डूब जाने पर। सागर तट की रेत क्या कभी शुष्क होती है? फिर पढ़ देते हैं कि संपूर्ण कामनाओं की तपन तृप्त हो जाती है भाव के महोदधि में डूब जाने पर। सागर तट की रेत क्या कभी शुष्क होती है? तो यहां भक्त अपने आप को अनुभव कर रहा है कि एक सागर तट के किनारे जो रेत होती है, बालू होती है, उस अवस्था में कि जो भी कामनाएं थी जब वो रेत रेगिस्तान में थी तब कितनी तपती थी, और इतनी तपन थी उसमें, कामनाओं की, इच्छाओं की, न जाने किन किन वासनाओं की, और यह जीवन ऐसा चले जा रहा था पता नहीं लगा था। किंतु जैसे ही भाव के महोदधि, महोदधि मतलब महासागर, महा प्लस उदधि, उदधि का मतलब सागर होता है, महासागर, और ये संधि बनती है तो आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाते हैं, महोदधि यानी महा उदधि। तो यह भाव की महा उदधि यानी महासागर है, उसके किनारे की मैं एक रेत हूं, फैली हुई हूं चारों ओर, लहरें उठती हैं भाव के महासागर में, किनारे तक आती हैं और चली जाती हैं, किंतु कामनाओं को तृप्त करती हुई चली जाती है। वो जो कामनाओं की तपन थी वो अब नहीं है, क्योंकि वो कभी सूखती नहीं है। सागर के किनारे की रेत, वो रेत हमेशा भींगी भींगी रहती है। वैसे ही जो भाव का महासागर है हमारा सद्गुरु, और हमारे भीतर जो भी भाव की एक लहरें उठ के आती हैं और हमारी जितनी भी कामनाएं, उनकी जो तपन है उसको मिटा देती है एक बार के लिए। और यदि हम उसी अवस्था में बने रहे तो हमेशा के लिए वो तपन शांत हो जाती है,
वो गर्मी शांत हो जाती है, वो जलन शांत हो जाती है, जो कामनाओं वासनाओं की जलन होती है। संपूर्ण कामनाओं यानी कोई भी बाकी नहीं बचती है। क्यों? क्योंकि ये तो भाव का महासागर है और उससे लहरें उठ रही हैं, उन कामनाओं के पास आती हैं और चली जाती हैं, और कुछ नहीं। रेत तो अपनी ही जगह है, किंतु वो हमेशा तृप्त है, भीगी हुई है, उसकी गर्मी पूरी तरह शांत है। तो यही है, क्या कभी शुष्क होती है? वो होती नहीं। शुष्क तो होती है रेगिस्तान की रेत, जो सागर से न जाने कितनी दूर है। तो जो प्रभु के भाव में नहीं जीता, उस भाव के महासागर की रेत बनकर उसके किनारे पर भी नहीं रहता। उसकी यही अवस्था होती है, वो कामनाओं इच्छाओं के ताप में जलता रहता है। किंतु जैसे ही प्रभु की कृपा से उसके भीतर भाव आया, भाव की लहरें उठती हैं और कामनाओं रूपी रेत जो है वो ठंडी पड़ जाती है। तो यही है इस वाणी का भाव, जैसा समझ में आ रहा है। आगे है क्रमांक 236, 236। इसमें कह रहे हैं, सागर का नमकीन जल भी मोती को गला नहीं सकता। संसार का दुख, क्लेश, मोह, वासना भक्त को मिटा नहीं सकते। तो यह है भाव सागर। पहले था भाव सागर, भाव का महासागर, और यह है भव सागर। और भव सागर का जल क्या है? नमकीन है। भाव के सागर का जल वो तो क्षीर सागर है। क्षीर सागर यानी दूध का बना हुआ, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, यह है क्षीर सागर। और यह है भव सागर जो नमकीन है। किंतु वो भक्त जिसे प्रभु के भाव का मोती मिल गया है, तो क्या वो भवसागर का नमकीन जल यानी संसार में रहकर, इस भाव रूपी सागर में रहकर, क्या वो मोती यानी भाव गल जाएगा? बस शर्त इतनी ही है कि वो जो सीप के मुंह में पानी की बूंद पड़ी, वो बूंद सेनी पड़ेगी उसको। ये एक अवस्था विशेष होती है समय विशेष के लिए, और वो यदि भीतर रहे, उसको सहन कर ले और उसके अनुसार अपना धैर्य रखे, तो अवश्य ही वो भाव की एक बूंद भी मोती का रूप धारण कर लेती है। सीप के मुंह में मोती पड़ता है, जल पड़ता है, और वो सागर की गहराई में चली जाती है। यानी वो जो दुनियादारी का जो नमकीन जल है, उससे अपने आप को बचा के रखती है। और फिर एक बार जब मोती बन गया, तो उसको पता है ये दुनिया का नमकीन जल, भवसागर का नमकीन जल उसको गला नहीं सकता। अब उसका भाव परिपक्व हो गया। कैसे? क्योंकि वो गहनता में यानी गहराई में चला गया। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो उस भाव के प्रति गंभीर था। तो ये तीनों चीजें बार बार आती हैं भाव के संदर्भ में, तीनों बातें, गंभीरता, गहनता और प्रगाढ़ता। प्रगाढ़ता क्या है? पकना। जैसे दूध पक के प्रगाढ़ हो जाता है, यानी परिपक्व हो जाता है, वैसे ही है वो भाव का जल जो बिल्कुल जल की तरह था। जब वो गहनता में जाता है, सीप लेके जाती है
यानी अंतःकरण रूपी सीप में वो बूंद पड़ी भाव की और चली गई गहराई में, तब भाव की गहनता और धीरे धीरे परिपक्वता आती है, यानी प्रगाढ़ता आती है। क्यों? क्योंकि उस भाव के प्रति वो गंभीर था। तो प्रारंभ में चाहिए गंभीरता, उसके बाद गहनता, और जब गहनता आ जाएगी तो अपने आप ही प्रगाढ़ता आने लगती है। जिस तरह सीप अपनी गर्मी से, जैसे मुर्गी अंडा सेती है, वैसे ही वो सेके उसको एकदम कठोर बना देती है, मोती को अपने भीतर सेती है उसको। यह अवस्था है। फिर चिंता नहीं, परवाह नहीं कि सागर का नमकीन जल इस मोती का क्या करेगा। नहीं, गला ही नहीं सकता, नष्ट कर ही नहीं सकता ये भव सागर। तो वही है, ये जो भी दुख है, क्लेश है, मोह है, वासना है, ये बड़ा कॉमन है भव सागर में। बार बार दुख आते हैं, क्लेश, मोह, वासना, ये सब तो चलता ही रहता है। पहले अवस्था कुछ और थी, अब अवस्था कुछ और है। तो भक्त को मिटा नहीं सकते। तो भक्त है क्या? भक्त का शरीर तो मिटेगा ही मिटेगा, उसके भाव को मिटा नहीं सकते। वो जो भाव मोती बन गया है उसको मिटा नहीं सकते। कौन? ये दुख, क्लेश, मोह, वासना इत्यादि जो दुनियादारी में हमेशा लगे रहते हैं। तो ये नमकीन जल की तरह है, ये भवसागर है। अब ये मोती को गला नहीं सकते। आगे है क्रमांक 237, 237। इसमें कह रहे हैं, सत्य का मंदिर ईंट गारे का नहीं, वह निर्मित है प्रेम भाव की सूक्ष्म कलियों से। सत्य का दर्शन पाना है तो ढूंढो किसी प्रेमी के हृदय में, सत्य वहां स्वयं प्रकाशित है। तो सत्य का मंदिर जो जैसे होता है, स्थूल रूप में हम देखते हैं मंदिर ईंट गारे का बना होता है। गारा यानी सीमेंट का घोल, बालू, सीमेंट, ये सब मिला के जो बनता है और ईंट से उसकी चिनाई की जाती है, तो वो मंदिर बन गया। किंतु यह तो एक ऊपरी मंदिर है, स्थूल मंदिर है। जिस तरह ये शरीर एक स्थूल मंदिर है, कोई समझे तो इसमें प्रभु विराजित हैं, और जिस तरह ईंट गारे का बना हुआ है बाहर का मंदिर, यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, किंतु फिर भी है तो यह स्थूल ही ना। किंतु यह सत्य का मंदिर कब बनेगा? जब प्रेमी के हृदय में प्रेम और भाव की सूक्ष्म कलियां आके एकत्रित होंगी। प्रेम की कलियां हैं ईंट के रूप में, और भाव का गारा है। इस तरह सूक्ष्म रूप में जुड़ जाता है प्रेम के साथ भाव, और इतनी कोमलता इसमें है। ईंट गारे का मंदिर तो बड़ा कठोर होता है, और यह इतना कोमल है, उसका हृदय इतना कोमल। उसका सत्य का मंदिर, उसका हृदय बन गया। तो अगर किसी को देखना है, अनुभव करना है, यह दर्शन स्थूल का नहीं है। स्थूल के मंदिर में स्थूल के दर्शन होते हैं, यह सूक्ष्म का मंदिर है, और इसमें सूक्ष्म के ही दर्शन होते हैं, और सूक्ष्म के दर्शन होते हैं अनुभूति से। तो किसी को यदि सत्य की अनुभूति चाहिए तो ढूंढो किसी प्रेमी को, प्रभु प्रेमी को, और वो प्रभु का प्रेमी
उसके हृदय में ही वो सत्य का मंदिर प्रतिष्ठित है। और जिस तरह मंदिर में हमेशा अहरनिश दिन और रात ज्योति जलती रहती है, हृदय मंदिर में सत्य की ज्योति हमेशा प्रकाशित रहती है। तो यह प्रेमी भक्त का हृदय है, जिसका निर्माण हुआ है प्रेम और भाव की सूक्ष्म कलियों से। इतनी कोमलता है उसमें, और उसके भीतर सत्य प्रतिष्ठित है, और सत्य का प्रदीप प्रज्वलित रहता है अहरनिश दिन और रात। वही सत्य वहां पर स्वयं ही प्रकाशित रहता है, उसको प्रकाशित करना नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य की प्रतिष्ठा उसने की है अपने हृदय में। तो यही समझ में आ रहा है इस वाणी का भाव तो कि सत्य का दर्शन पाना है तो ढूंढो किसी प्रेमी के हृदय में। यहां दर्शन से तात्पर्य सत्य की अनुभूति, क्योंकि ये आंखों से दिखने की चीज नहीं है, सूक्ष्म में अनुभव मिलते हैं, अनुभूति के रूप बनते हैं, तब जाकर सत्य की अनुभूति होती है। और यह प्रकाश कोई बाहर का प्रकाश नहीं है, यह भीतर का प्रकाश है जो स्वयं ही प्रकाशित है। तो हमारे भीतर की भी ज्योति जब उसका सानिध्य पाकर प्रज्वलित हो जाती है, तब हमें भी अपने आप ही सत्य की अनुभूति होने लगती है। आगे है क्रम संख्या 238 238, और इसमें कह रहे हैं प्यार है इष्ट से। प्रेमी की दृष्टि इष्ट पर से किस भांति हटे? दृष्टि ऊंची, दृष्टिकोण ऊंचा। पतन का भय कैसा? तो जिसको अपने इष्ट से प्यार है, तो स्वाभाविक है कि उसकी दृष्टि हमेशा अपने इष्ट पर ही लगी रहती है। तो प्रारंभ कहां से होता है? प्रारंभ होता है साकार से, वही उसके इष्ट का रूप उसके सामने आता है और उसे ही वो प्यार करता है। किंतु वो प्यार तो बहुत कम अवधि का होता है, क्योंकि यह तो बाहर का आकर्षण है। जब तक भीतर का आकर्षण नहीं आता, तब तक वो प्यार भीतर नहीं जाता, सूक्ष्म रूप नहीं लेता। और इसीलिए ज्यादातर हम देखते हैं कि बाहर की मूर्ति को ही लोग सजाते रहते हैं, श्रृंगार करते रहते हैं, भोग लगाते रहते हैं तरह तरह के रूपों में, क्योंकि वो उन्हें अच्छा लगता है, वो उसी मूर्ति को प्यार कर रहे हैं। तो उनके लिए इष्ट कौन है? वो मूर्ति है। हो सकता है उनके भीतर भाव हो, किंतु उस भाव में है कौन? केवल इष्ट ही है और कोई नहीं है। किंतु क्या भाव सिर्फ इष्ट की मूर्ति तक सीमित रखने के लिए है? तो गुरुदेव कहते हैं यह तो भाव की प्रथम अवस्था है। उसके बाद क्या है? तुम भाव को पकड़ो, और वो भाव जो इष्ट का भाव है, उस भाव को जब हम अपनी दृष्टि में लाएंगे, यानी प्रेमी की दृष्टि में जब वो इष्ट आ जाएगा वो भाव बनकर, तो फिर भाव की दृष्टि से वो भाव को ही देखेगा, उस इष्ट को देखेगा। क्योंकि उसकी आंखों में देखते देखते उसको आंखें मिल गई। अब जो गुरुदेव कहते हैं मेरी आंखों में देख,
फिर तुझे मिलेंगी मेरी आंखें, मेरी आंखों से देख। तो उसकी आंखों में देखा तो भाव मिल गया। अब भाव से देख रहा है उसकी आंखों से, तो दृष्टि इष्ट पर से हटे नहीं किसी भी भांति। अब तो ऊंची हो गई दृष्टि, यानी पहले तो स्थूल स्थूल को ही देख रहा था, अब उसकी दृष्टि में सूक्ष्म आ गया, एक ऊंची हो गई उसकी दृष्टि। और जब ऊंची हो गई दृष्टि तो फिर उसका दृष्टिकोण भी ऊंचा हो गया, यानी अब वो भाव के दृष्टिकोण से सब कुछ देखता है। और जो बातें बार बार इस नाचीज के मुंह से आप सुनते होंगे कि हमारे सत्संग में व्यक्ति की प्रधानता नहीं है, भाव की प्रधानता है। क्योंकि जब भाव की दृष्टि आ जाती है तो बस भाव पर ही दृष्टि टिकती है, क्योंकि अब दृष्टिकोण ऊंचा हो गया। अब हमारा दृष्टिकोण किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं है, साकार पर नहीं है, मूर्ति पर नहीं है, बल्कि जिसकी मूर्ति है उसके भाव पर है। तब जाकर दृष्टिकोण बदलता है और वो दृष्टिकोण ऊंचा हो जाता है। तो फिर अब पतन का भय नहीं है। अब तो हम किसकी आंखों से देख रहे हैं? अपने इष्ट की आंखों से देख रहे हैं। अब हमारे भाव में इष्ट आ गया, किस प्रकार से? भाव बनकर। अब पतन का भय नहीं है, अब तो बस जब देखेंगे कहीं भी तो तीसरी अवस्था केवल भाव, तो वहां केवल भाव ही भाव। तो जब केवल भाव ही भाव आ जाए जीवन में तो फिर किससे प्यार है? उस इष्ट से ही तो प्यार है। और वो इष्ट है कौन? वो भाव। और फिर भजन की पंक्तियां याद आ जाती हैं कि तेरे भाव से मुझे प्यार है, मेरा यही तो संसार है, बहती हुई इस धार में मेरा यही तो आधार है। भाव का आधार, भाव की दृष्टि, फिर अब पतन की क्या संभावना? बिल्कुल भी भय नहीं अब कि पतन होगा। पतन तो तब होता है जब तन पर केंद्रित होता है, यानी स्थूल में केंद्रित होता है, तब पतन की संभावना होती है। अब तो पूरी तरह सूक्ष्म पर केंद्रित है, दृष्टिकोण ऊंचा हो गया। अब कोई खींच के उसको नीचे नहीं ला सकता, उसे गिरा नहीं सकता। आगे है क्रम संख्या 239, 239, और इसमें कह रहे हैं, प्रेम की तलवार की धार पर पग रखा, आहत हृदय से फूट पड़ी प्रेमाश्रुओं की धारा। राधा की तरह आंसू बहा रहा है प्रेमी अपनी आहों में श्याम को बसाकर। अवस्थाएं तो प्रेम की ही है, और उदाहरण कहें, रूपक कहें, उपमा कहें, कुछ भी नाम दें, वो अलग अलग दिए जाते हैं। और अक्सर कहते हैं लोग कि प्रेम पर आगे बढ़ना वो क्या है? वो तलवार की धार पर बढ़ना है, खांडे की धार। ये खांडे की धार है प्रेम की राह, तो उस पर आगे बढ़ेगा तो उसके लिए तैयार रहो भाई। जैसे तलवार की धार पर पैर रखा गया है तुम्हारा, तो आगे बढ़ेंगे तो पैर तो रखना ही होगा, पैर बढ़ाना होगा। लेकिन ये तलवार बिल्कुल धार वाली है, संभल कर, तो भी क्या होगा, कितना संभल के चलेगा। अब होता क्या है, खून बह रहे हैं कि नहीं बह रहे हैं?
क्योंकि उसके पहले न जाने कहां कहां भटका है भक्त, और उसके पैरों का तला जो है इतना ज्यादा कठोर हो चुका है कि अब वो मिली बड़ी मुश्किल से प्रेम की धार, और उस पे अगर चढ़ता भी है वो तो भी कष्ट तो होता है, हृदय से आह भी निकलती है, आहत होकर, यानी चोट लगती है, किंतु फिर भी सहन कर लेता है, क्योंकि अब उसके पांव के तले बड़े मजबूत हो चुके हैं। सहन कर लेता है वो, आंसू तो बहते हैं किंतु वो प्रेम के ही आंसू होते हैं, प्रेम की ही तलवार की धार, और उस पर पैर रखा यानी आगे बढ़े तो स्वाभाविक है हृदय में एक चोट सी लगती है, घायल हो जाता है हृदय, और फिर फूट पड़ती है प्रेमाश्रुओं की धारा, आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू क्या है? प्रेम के ही आंसू है। किंतु जब वो देखता है अपने आंसुओं को, ये प्रेम के आंसू हैं, और जिसके लिए मैं आंसू बहा रहा हूं, जिस प्रेमास्पद के लिए प्रेमी आंसू बहा रहा है, वो क्या है? कोई और नहीं, उसका प्रभु है। जिस तरह राधा के लिए, श्याम के लिए राधा आंसू बहाती हो, श्याम उसका प्रेमास्पद, राधा उसकी प्रेमिका, वो आंसू बहा रही है। उसी तरह प्रेमी आंसू बहा रहा है, और उसकी अब आहों में बस गया है उसका प्रभु, वो श्याम। जैसे राधा के एक एक श्वास प्रश्वास में बस गया है वो प्रभु, वो श्याम, वैसे ही प्रेम की तलवार की धार पर आगे बढ़ा, बड़ी कठिनाई होती है आगे बढ़ने में, हृदय से फूट पड़ती है वो आंसुओं की धार, वो प्रेम के आंसू हैं, और आहों में आ गया अब श्याम। आह क्या है? श्वास आ रही है और जा रही है। एक शुद्ध नाम होता है आह का, उसको कहते हैं उच्छ्वास। उच्छ्वास यानी आह, ये होती है आह, इसीलिए नाम दिया गया है कि इससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो उच्छ्वास के द्वारा, श्वास उच्छ्वास बन जाती है, और उस श्वास में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? उस श्वास में आ रहा है, जा रहा है उसका प्रभु। और वो प्रभु कौन है? तो क्या था, इष्ट कौन है पिछली वाणी में? वो इष्ट है उसका भाव, यानी वो भाव उसकी श्वासों में आ रहा है और जा रहा है। आता है, जो घाव हृदय में लगा है उसको ठीक करने का प्रयास होता है, जब ठीक नहीं हो पाता है फिर वो उच्छ्वास उठता है, आह भरी जाती है और फिर बाहर निकलता है, यानी उसकी आहों में वो उसका प्रभु भाव रूप में बस जाता है। तो यह अवस्था बन जाती है जब प्रेम की तलवार की धार पर भक्त अपने पैर आगे बढ़ाता है, और यह सूक्ष्म की अनुभूति होती है। कितना कठिन होता है उसको सहन करना। आह तो निकल ही जाती है, किंतु उन आहों में उसको पता है मेरा प्रभु बसा हुआ है, कोई और नहीं है। जिस तरह राधा की श्वासों में श्याम बसा हुआ है, वैसे ही भक्त भले ही आह भर रहा हो, उसकी आहों में भी उसका प्रभु बसा हुआ है। आगे है
क्रम संख्या 240 240। इसमें कह रहे हैं, स्वयं प्रभु ने लगाया है भक्त के मस्तक पर अलौकिक दिव्य ज्योतिर्मय तिलक। दुनिया माने या न माने, वही शहंशाहों का शाह है। भक्त के मस्तक पर एक अलौकिक और दिव्य ज्योतिर्मय तिलक, मस्तक यानी ललाट, और वो ललाट दैदीप्यमान है क्योंकि भक्त के माथे पर अपने ही हाथों से प्रभु ने उसका अभिषेक किया है, और उसके पश्चात जिसे कहते हैं राज्याभिषेक, अपनी राजगद्दी उसे सौंप दी है। और अब दुनिया इसे समझे या न समझे, भक्त स्वयं जानता है कि वो शहंशाहों का शाह है। बीवी जी के भजन की पंक्तियां याद आ रही हैं कि पहनाया बलदेव ने तुझको अपने हाथों ताज। ताजपोशी हो जाती है, माथे पर ज्योतिर्मय तिलक लग गया उस दिव्यता को धारण किए हुए, और बिल्कुल ज्योति की तरह चमक रहा है उसका ललाट। हृदय में लाल की लाली है और ललाट पर उस ज्योतिर्मय की ज्योति है। किसने दिया यह सब? उस प्रभु ने। तो जब भक्ति करते करते उसके प्रेम और भाव में जीते जीते कुछ ऐसी दिव्य अलौकिक अनुभूति पाता है, और वो जानता है, अपने आप में समझ रहा है, और दुनिया को बताने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया को बता भी देगा तो क्या दुनिया मानेगी उसको? भक्त को पता है कि मैं हूं शहंशाहों का शाह। क्यों? क्योंकि मैं अब अपना राजा हो गया। उसके पहले तक मैं दूसरों का मुखापेक्षी था, उनके चलाए चल रहा था, मेरा जीवन उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा था। मेरे प्रभु ने मुझे बताया, देख तेरा साम्राज्य तेरे भीतर है, तू ही उसका राजा है, बस तू अपनी योग्यता अर्जित कर ले। जिस तरह राजकुमार को सब तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं राजगद्दी सौंपने के पहले, उसी तरह अपना प्रभु भक्त को सब तरह की बातें सिखाता है, समझाता है, प्रेम और भाव देता है, भक्ति और ज्ञान देता है, हर तरह से हर तरह की कलाओं में उसे परिपूर्ण करता है, सूक्ष्म कलाओं में। और मन बुद्धि चित्त अहंकार सब तरह का जो भी भीतर की प्रजा है, ये विचार हैं, ये भाव हैं, यह सब अच्छी तरह से जब उसको दिखला देता है, तब वो समझता है कि अब मेरा भक्त उसके लिए तैयार है, और अपने ही हाथों उसका राज्याभिषेक करता है, उसके ललाट पर दिव्य ज्योतिर्मय तिलक लगाता है। अब उसको अनुभव हो रहा है भक्त को। अब दुनिया माने या न माने, ये तो दुनिया है, क्या वो दुनिया को दिखाने के लिए है? नहीं, ये तो भक्त को अपना जीवन जीने के लिए है। तो कोई उसे समझ पाए या न समझ पाए,
भक्त जानता है कि आज मेरे प्रभु की कृपा से उसने मुझे अपना राजा बना दिया। वो स्वराज जिसको मैं कहता था सुन सुन के कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, आज मैं ही अपने आप अपना राजा बन गया। क्यों? क्योंकि उसने राज तिलक किया है। बस यही पूरा करते हैं। नीतू गुप्ता बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम बोलिए। हाँ, जैसे मन में विचार आ रहा था कि हमारे विचार संभल क्यों नहीं होते, मतलब उसमें दुर्बलता क्यों आ जाती है? क्योंकि कभी कभी तो मन साथ नहीं देता और जब साथ देता है तो फिर विचार दुर्बल पड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है हमको? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेम और भाव के विटामिन की कमी है, तभी तो कमजोरी आएगी। तो विटामिन लो, विटामिन लो, विटामिन का सेवन करो, अपने आप मजबूती आएगी। कोई और दूसरी चीज तो है नहीं जो हमको आंतरिक रूप से सबल करे, मजबूती प्रदान करे। प्रभु है हमारा हमारे साथ, और जब कभी हम थोड़ा इधर उधर भटक जाते हैं वापस खींच के तो ले ही आता है अपने पास। हाँ। और फिर अपने प्रेम और भाव से हमें करता ही है सराबोर। अब उसमें जब कमी रह जाती है तो फिर हमें कमजोरी मालूम पड़ती है, दुर्बलता आ जाती है। बस इतना सा ही है मेरे समझे तो। ठीक है भैया। हाँ हरिओम भैया। हाँ हरिओम। कोई हैंड रेस तो है नहीं और 2 भी बजने ही वाले हैं, पूरा करते हैं फिर। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम हरिओम, सबको हरिओम, सबको हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम 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 हरिओम।